क्योंकि सृष्टि रचना खुल गई तो ऐसे ऐसे गुरु पैदा हो जाएंगे भारत में कि आप समझ भी सोच भी नहीं सकते। हमारे सत्संग सुन सुन के कई मुझे खबरें मिल रही हैं। हमारे वहां भी जी एक बाबा नया नया आ गया, वो पहले पेंट करता था, आज 4000 बंदे उसको जय जयकार करते हैं और वो आशीर्वाद देता है सबको। और वो भी कहता है कि वो नाम बोलने में नहीं आता जी, अखंड नाम है, निज नाम है। ठीक है ना। तो भाई ऐसा होता है, वो कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है। अगर वो ये बातें कर रहा है, हमारी सुन के भी कर रहा है, तब भी अच्छी बात है। कम से कम चेतन तो कर रहा है, जागृति तो दे रहा है। अब वो तो बात तब होगी जब एक स्टेज लगेगा और उससे पूछेंगे, हाँ भैया बता अपना निज नाम क्या है, वो धुन कहाँ पे है, वो कैसी धुन है जो बाहर से आ रही है, असलियत तो उसकी तब खुलेगी। लेकिन फिर भी वो जागृति तो दे रहा है ना। उन लोगों से 1000 गुना अच्छा है जो राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा रहे हैं, जो इन नामों को दे रहे हैं, उनसे अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन सृष्टि रचना देखो मास्टर की है। सृष्टि रचना जिसके पास है वही कबीर है, बस इतना समझ लो। कोड वर्ड बता रहा हूं मैं, क्योंकि कबीर साहब के अलावा सृष्टि रचना किसी के पास नहीं है। और इतनी स्पष्ट सृष्टि रचना बता रखी है उन्होंने कबीर सागर में कि आपके दिमाग के ना एकदम सारे पर्दे खुल जाएंगे जिस दिन वो बताई जाएगी। लेकिन वो बतानी नहीं है अभी, मैंने उसके लिए बहुत समय है अभी। अभी तो भैया ग्रह युद्ध चलेगा, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी बड़े बड़े ये जो बैठे हुए हैं इनको हिलाया जाएगा कि उठ जाओ भाई, बहुत हो गया, सपने में राजा बन गए तुम। हिलाया जाएगा अभी इनको, और संगति हिलाएगी, हम नहीं हिलाएंगे। हमने तो एक बीज डालना है और वो बीज अपने आप ही पेड़ बन जाता है। ठीक है ना। तो परमात्मा की दया है जो 2020 में ये बीज बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, और 1 से 10, 10 से 100 हो रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा भाई जब केवल एक झंडा होगा और एक नाम होगा। बंदी छोड़ कबीर साहब के सिवा कोई सोच भी नहीं पाएगा कि और किसी का नाम मैं लूं। ठीक है ना साहिब। देखो जी, पहली बात अच्छी तरह समझ लो। ठीक है, बात अच्छी तरह समझ लो। एक बात, आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह समझ लो। कोई कहता है मुझे काल पकड़ लेगा, मुझे ये कोई पकड़ लेगा, वो पकड़, अरे भैया तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं पकड़ने वाला, तुमने पकड़ा हुआ है सबको। ये भरमभूत सकल जग खाया, ये भरमभूत है कि मुझे कोई पकड़ लेगा। आपकी सूरत अगर शब्द को जान गई है, गुरु से भेद मिल गया है, तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता। नामदान देने का मतलब ही यही होता है कि अब नामदान परमात्मा का दान हो गया, अब निकल यहां से। ये मत सोचो मुझे धुन नहीं सुनाई दे रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे 1 सेकंड लगाएगी। नामदान मिल गया ना। अब आपको ट्रेलर कब मिलेगा? जब कोई बंदा छाती पे हाथ रख के सो जाता है। किसी को दबाव पड़ा है सोते हुए? जब शरीर काम करना बंद हो जाता है। किसी को पड़ा है? आपको पड़ा है? नहीं, दबाव नहीं पड़ा। हाँ, ऊपर चले जाता था, पता नहीं आत्मा थी या सुरती थी। हाँ, वो श्वासों के द्वारा ऊपर चली जाती थी, फिर मैं याद करता रही, शरीर तो नीचे रह गया, फिर मैं डाउन आता पूरी स्पीड से। मेरे को ऐसे डर लगता है मैं फट जाऊंगा नीचे जाके। अच्छा। लेकिन जैसे ही शरीर के बॉडी के पास आता हाँ, वो सूक्ष्म शरीरों का खेल है। वो स्लो हो जाता है। हाँ, वो चीज अलग है। मेरे ऊपर भी पड़ा है, ऊपर पड़ा है जी। हाँ, वो डर नहीं। अगर आप भक्ति करते हो, जैसे पिछले जन्मों की काफी भक्ति करी आपने। पिछले टाइम कौन था वो गर्भ में ही चला गया था स्वर्ग लोक तक? सुखदेव ऋषि। वो गर्भ में ही चला गया था बिना गुरु के स्वर्ग लोक तक, जहां बिना गुरु के कोई जा नहीं सकता। वो पुराने संस्कार थे उसके। होते हैं कईयों के पुराने संस्कार के साथ पैदा होता है बच्चा। तो बात वो नहीं चल रही है। बात ये चल रही है, एक दबाव पड़ता है जब शरीर काम नहीं करता है। उसको जो डॉक्टर लोग हैं वो कहते हैं कि छोटी मौत है, ट्रेलर है मौत का। जब मौत होती है तो ऐसे ही होता है, आपके हाथ पैर नहीं चलते हैं। आत्मा कहाँ जाता है? बॉडी में आता है, शरीर बंद हो जाता है। हाँ, उस वक्त आपको जागृति होती है पूरी। आप देख रहे होते हो कि मेरा शरीर नहीं चल रहा है, कोई मुझे उठा दे। जब दबाव पड़ा था तब लगा था ना, डर लगा था ना। वो जो डर रहा था वो कौन था? वो सूरत को डराया जा रहा था। सूरत थी वो, डर रही थी कि अरे कोई मुझे हिला दे, कोई मुझे उठा दे, मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ, कोई मेरी छाती पे आके चढ़ के बैठ गया। तो ये भ्रम भूत है। जैसे सपने में कोई मार रहा है कुछ, हाँ, या कोई मार रहे हैं, हाँ, उससे भी इसको डर लगता है। उससे भी डर लगता है। लेकिन अगर नाम मिला हो ना और आप सिमरन कर रहे हो, अगर आप सूरत को ठिकाना दे रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, फिर आपको सपने में भी वो चीज नहीं पकड़ सकती। आप सपने में भी जागृत रहते हो कि मैंने क्या करना है। ये जरूरी नहीं कि आप जागते हुए बैठोगे और ध्यान करोगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी। आप सपने में भी वही चीज मिल सकती है। जागणते सपना भला और बसिए प्रभ संग। समझ रहे हैं? दुनिया क्या सोचती है, कबीर साहब यहाँ पे आके मिले तो ये सच है और सपने में मिले तो वो झूठ है।
यही तो उनको भ्रम है। अरे ये भी सपना है, वो भी सपना है, वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, वो वहां पे भी जा सकते हैं। कुछ लोगों को सपने में भी गुरु आके नाम दे देते हैं, नाम सपने में मिल जाता है। तो एक भाई है दिल्ली का जिसको राधा स्वामी पंथ में था, उसको राधा स्वामी बाबा ने सपने में आके 5 नाम दे दिए। अब वो आश्रम पे गया, कहता मुझे सपने में नाम दिए गुरुजी ने। वो कहते क्या नाम थे? उसने नाम बताए और एग्जैक्ट वही नाम थे। चंडीगढ़ में एक लड़की से बात हुई, उसको भी सपने में नाम मिले थे 5। तो ये हमें लगता है कि ये सत्य है और वो असत्य है, असल में दोनों ही असत्य हैं। परमात्मा ने कब कहां पे किसको जागृति देनी है वो दे देता है। जब मैंने अपनी जो स्टोरी बताई, मुझे केवल शब्द सुनाई दिए, मुझे तो शरीर भी नहीं दिखा उनका। तो वो कह रहे हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही। वो कैसे भी जागृति दे सकते हैं, चाहे वो शरीर बन के आ जाएं, चाहे वो केवल आवाज सुना दे अपनी। उनको तो ज्ञान देना है। जैसे जब मगहर में शरीर छोड़ के वो गए, जैसे ही गए हिंदू मुसलमान झगड़ा करने लगे, हम जलाएंगे हम दफनाएंगे। तो आसमान से आवाज आई उस वक्त, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना तुमने हमें नहीं पहचाना। तो वो शब्दों से बताया उन्होंने, ज्ञान करवाया बिना देह के। तो परमात्मा कुछ भी कर सकता है, परमात्मा के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके सूक्ष्म शरीर में भी जा सकता है, वहां पे बचा सकता है आपको सपने में, आपको यहां पे भी बचा सकता है वो, क्योंकि उसके लिए तो दोनों मिथ्या है। आपके लिए ये सत्य है ना, आप इसको सत्य मान रहे हो कि ये सत्य है और सपने में जो दिखा वो झूठ है। ऐसा नहीं है, ये भी झूठ ही है। लेकिन ये जड़ माया, इसको छू सकते, छू तो वहां पे भी सकते हैं। आप वहां पे भी झगड़ा करते हो, छूते हो एक दूसरे को, अनुभव करते हो। उस वक्त आपको एक पल भी होश नहीं होता कि मैं बेड पे कहीं सो रहा हूं। आपको ये नहीं पता होता मैं कहीं सो रहा हूं। आप सपने को ही सत्य मान के